हालेलुया। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। यहाँ पे लेके कहे मैं बहुत आनंदित हूं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, जो समय प्रभु जी आपने हमारे जीवन में ठहराया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम इस लायक नहीं थे कि आपके पवित्र नाम को अपने होठों के निकालने, अपने होठों पर लाने के लायक भी हम लोग नहीं थे। लेकिन पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम सब आपकी महिमा करने के योग्य बन चुके हैं। बोलो आमीन। ये आपकी दया और आपका अनुग्रह है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं कि जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशनों में हैं, लाचारी में हैं, आज सब के ऊपर पिता तेरा अनुग्रह और ज़्यादा बढ़े, तेरी दया और ज़्यादा होने पाए। आमीन। आज सब लोग बड़े आनंद के साथ तेरी महिमा करें और हर एक जन अपनी अपनी गवाहियों के साथ आज नाचता हुआ, झूमता हुआ तेरी महिमा करे। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। अगला समय प्रभु के कलाम से हम सुनेंगे। बड़े ध्यान से इस बात को आप सुने और समझें। प्रभु के वचन में जाने से पहले मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप आज के वचन को बड़े ध्यान से सुने और समझें। और हर एक जन जो परमेश्वर का बेटा और बेटी है, हर एक वो जन जो परमेश्वर का बेटा और बेटी है, जिसको चुनने वाला, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला और अपनी महिमा लेने वाला परमेश्वर, जो हम सबका पिता है। बहुत सारे लोग अभी परमेश्वर के पवित्र नाम को नहीं जानते और बहुत सारे लोग अभी उस अनुग्रह को नहीं पा पाए जो आज हमारे ऊपर है। हम सब वो लाडले बेटे और बेटियां हैं जो उसकी महिमा करने के लिए चुने गए हैं। बोलो आमीन। हम वो लाडले बेटे और बेटियां हैं जो उसकी महिमा करने के लिए चुन लिए गए हैं। बोलो आमीन। लेकिन जो लोग पहली बार आते हैं और जिनको प्रभु के बारे में कुछ नहीं पता होता, किसी ने आपको बताया कि फलानी जगह पर जाएंगे, चमत्कार होंगे, वहां पर जाओगे, आपके दुख दूर हो जाएंगे, आप एक बार मेरे कहने से चलकर देखो। ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में सुसमाचार सुनाते हैं और बहुत सारे लोग आपके जीवन में प्रभु की बातों को बताते हैं। लेकिन आप बड़े ठंडे दिमाग से आप सोच कर देखना कि अगर किसी को आप सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, आपका भाई, आपके पिता हैं, आपके माता पिता भी क्यों ना हो और आपका बेटा भी क्यों ना हो, आपके परिवार के बहुत सारे लोग, लेकिन जब तक परमेश्वर का अनुग्रह ना हो, जब तक उस आत्मा को परमेश्वर के द्वारा चुन लिया ना जाए, तब तक वो परमेश्वर के समीप नहीं आ सकता। कहीं हालेलुया। और ये हम सब जानते हैं कि बहुत सारा समय अभी ऐसा अनुकूल नहीं है। अभी ऐसा समय अनुकूल नहीं है। हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए कहीं पर भी इकट्ठा हो जाएं, बहुत सारे लोग विरोध में आ जाएंगे, बहुत सारे लोग
क्योंकि परमेश्वर को ठीक से अभी समझ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं। लेकिन मैं आपको एक भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा मैं कर रहा हूं और आप रिसीव करें। इसी वर्ष में लोगों को परमेश्वर को खोजते हुए, परमेश्वर को ढूंढते हुए देखना शुरू करोगे। इसी वर्ष में एंड में बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे यार परमेश्वर कहाँ है, यार तुम कहाँ जाते हो। तुम्हारे चेहरे पर पहले मैंने कभी रौनक नहीं देखी, तुम्हारे चेहरे पर मैंने कभी वो आना नहीं देखा, लेकिन भले तुम शांत रहते हो लेकिन तुम जाते कहाँ हो, पहले तू जानती कितने हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको पूछने वाले हैं। भले ही सच्चे परमेश्वर को लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, आपने सुसमाचार सुनाया नहीं सुनाया, लेकिन उनके ऊपर प्रभु की दया हुई या नहीं हुई, लेकिन आप इसी वर्ष के एंड में अपने ही जीवन में आप देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजते हुए आपके पास आएंगे। बहुत सारे लोग, और उनमें आप ही के रिश्तेदार, आप ही के भाई लोग, आप ही के भाई, और परमेश्वर को खोजे या ना खोजे, लेकिन वो एक सवाल जरूर करेंगे, यार तेरे बड़े काम हो रहे ने, साडा वो यार साडा भी काम कुम बना दे। ऐसे लोग बेशक चाहे जरिया कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, लेकिन ये परमेश्वर की महान योजना है। चाहे वो कामों को देख कर आए, चाहे वो किसी बात को देख कर आए, चंगाई को देख कर आए, लेकिन वो लोग ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। किसी और के पास नहीं, आप ही के पास आएंगे। आप चुने गए हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो सुसमाचार परमेश्वर ने आपको, आपके जीवन में परमेश्वर ने जो योजना रखी, आप उससे चूक जाएं। और एक वचन में जरा ध्यान से सुने, सिद्ध मनुष्य केवल वही होता है जो वचन में नहीं चूकता। बोलो आमीन। सिद्ध मनुष्य वही है जो वचन में नहीं चूकता। और अगर आप वचन में नहीं चूकेंगे तो परमेश्वर की नजर में सिद्ध मनुष्य है। और अगली बात को और ध्यान से सुने, ये तो भविष्यवाणी है कि परमेश्वर को खोजते हुए लोग हो सकता है आपके पास आए। नहीं, मैंने कहा हो सकता है, कईयों ने कहा आमीन। हो सकता नहीं, होगा, ऐसा ही होगा। बोलो आमीन। और लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, वो भी परमेश्वर की संतान हैं। उनके शरीर, देह, प्राण, आत्मा, हड्डी और मांसपेशी को बनाने वाला भी परमेश्वर वही है जो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है। बोलो आमीन। और अब जो गहरी बात को समझना है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जब अनुग्रह किया, जिस दिन आपने परमेश्वर को ग्रहण किया कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर है, जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया, या आत्मिक बैप्टिज्म, स्पिरिचुअल बैप्टिज्म जिस दिन आपने लिया, आपकी आत्मा खुद गवाही दे। जिस दिन आपकी आत्मा खुद गवाही दे के नहीं, लगता है मेरा भी बैप्टिज्म हो चुका है, आपकी आत्मा खुद आपको बताएगी कि मैं भी बैप्टाइज हो चुकी हूं। बोलो आमीन। अगर वो समय आपके जीवन में 2 साल पहले था, 2 महीने पहले था, 15 साल पहले था, लेकिन परमेश्वर आपको आज ये मैसेज परमेश्वर की ओर से आप सुने और समझें। भले ही आप 10 साल से, 15 साल से, कितने भी सालों से प्रभु में आप मजबूत हैं, आप बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, आप प्रार्थना योद्धा हैं, लेकिन परमेश्वर जो कमजोर हैं उन लोगों को तो प्रभु संभालते हैं, अपना बल परमेश्वर उनको देते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, टूट जाते हैं हालात और परिस्थिति के कारण, या विपरीत परिस्थितियों में जाकर, जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो, जब हालात सीधे ना हो, हालात बहुत बिगड़े हुए हों, सिचुएशन ठीक ना हो, अगर आप कर्जे में हैं, आप कोई बीमारी का सामना कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट में गड़बड़ी आ गई है, या पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होने वाले हैं और आपको चिंता हो गई है, या फिर किसी के पैसे देने और वो इंसान आपके घर पर आने वाला है और आपको डर लग रहा है,
या आपके पास पैसे नहीं और आपको उधार मांगने के लिए शर्म आ रही है, अच्छा भला आप नौकरी पे या बिजनेस से कमाते हैं, लेकिन हालात ऐसे हो चुके हैं कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, आपको बहुत शर्म आती है, गिल्टी फील होती है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको गिल्टी फील होती है, अगर आपको शर्म नहीं आती, अगर आप, हो सकता है बहुत सारे लोग बेशर्म हैं और वो मांगने में शर्म नहीं करते, वो झूठे बहाने बना बना कर, लेकिन अगर आपको जरा सी भी गिल्टी फील होती है तो इसका मतलब आपकी आत्मा अभी जिंदा है, आपका विवेक जाग रहा है। बोला आमीन। और ऐसे लोगों को परमेश्वर, ऐसे लोगों को मैं एक ही शब्द में, एक लाइन में समझाना चाहूंगा कि भेड़ और बकरियां ऐसे ही परमेश्वर चुनते हैं। बोला आमीन। जिनका विवेक जिंदा है, जिनका विवेक अभी जाग रहा है, ऐसे लोगों को परमेश्वर खोजते हैं। बोला आमीन। जो भलाई के काम करते हैं और परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन को चलाते हैं, या फैसला करते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे वचन पर चलूंगा, भले ही वो चलने में कमजोर हैं। अगर आप कमजोर हैं, आप टूटे हुए, निराशा में हैं, आज परमेश्वर का प्रकाशन, मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, आप लोगों के लिए प्रभु ने भेजा है कि अगर आप 10 साल से, 15 साल से, 2 साल से, कितने भी सालों से आप प्रभु में अगर ईमानदारी से, वफादारी से अगर प्रभु के वचन पर आप चल रहे हैं, प्रार्थना में आप बढ़ रहे हैं, फिर भी आप कमजोर हैं, तो कमजोर लोगों के लिए परमेश्वर ने एक वचन रखा है, मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। जब तुम कमजोर हो जाओगे, निर्बल हो जाओगे, तो मेरी सामर्थ तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें किसी बात की कमी महसूस नहीं होगी। मेरी सामर्थ तुम्हें फिर से बल देगी। लेकिन कमजोर लोगों के लिए तो प्रभु ने वचन रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना योद्धा हैं, बहुत सारे लोग आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं, जिनको भूख और प्यास अभी और ज्यादा है आत्मिक उन्नति की। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तू टूटा हुआ है, परेशान था, तो मैंने बल दिया, अब तू और ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन अपने पुराने दिन याद करके मैं तुझे रोज बल देता आया हूं, हर महीने, हर हफ्ते नहीं, हर दिन मैं तुझे अपना बल, अपनी सामर्थ दे देकर तुझे संभाला है। याद करो वो दिन जब आप टूटते थे, आप निराशा में थे, आप रोया करते थे, आप कमजोर थे, आपके जब तक हालात वापस ठीक से नहीं हुए, आप बहुत बार रोते थे। लेकिन परमेश्वर आपको ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मैं तुझे हर दिन नहीं, हर पल संभालता आया हूं। हर दिन नहीं, हर पल। बहुत सारी बहनें यहां पर बैठी हैं, बहुत सारे भाई लोग यहां पर बैठे हैं, उनको पल पल, हर समय परमेश्वर ने संभाला है। बोलो आमीन। और अगर परमेश्वर आपको पल पल संभालते आए हैं, तो यही बात परमेश्वर आज फिर से आपको बताना चाहते हैं कि मैं ही तुम्हें संभालने वाला परमेश्वर हूं। और अगर तेरा भरोसा मुझ पर है, अगर तेरा भरोसा मुझ पर है, तो घबराने की बात नहीं है। मैं ही तेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला हूं, मैं ही तेरी नामधराई को दूर करने वाला हूं और तेरी नामधराई का दुगना भाग देने वाला हूं। जो समाज में तेरी नामधराई हुआ और मेरे नाम को लेकर बहुत लोगों ने तुझे सताया, बहुत लोगों ने उंगली उठाई, मैं तेरी नामधराई का दुगना भाग तुझे दूंगा। और आज आप इस बात को रिसीव करें कि किसी और को नहीं, मुझे मिलने वाला है। और वचन में जाने से पहले आज परमेश्वर आपको एक बात बताना चाहते हैं कि सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, अगर तू मजबूत भी है, अगर तू बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाला भी है, सेवा करने वाला भी है, तो भी बहुत सारे लोग आपको ताने मारते हैं, बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चन करते हैं, कई बातों का जवाब आपके पास नहीं होता या आप जवाब देना नहीं चाहते। लेकिन आप चाहे अकेले में बैठकर आंसू बहाते हैं, आज भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने मुझसे कुछ दूरियां बना ली हैं या मैं परमेश्वर से दूर हो चुका हूं, मेरे अंदर कोई कमी है, मेरी प्रार्थना में कमी है, शायद मैं अभी भी कमजोर हूं। लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को फिर से मजबूत महसूस देखते हैं। जितने मर्जी आप प्रार्थना योद्धा हैं, जितने मर्जी बड़े आप विश्वासी हैं,
लेकिन आप आज भी आप अकेलापन महसूस करते हैं। जब प्रार्थना में आप बैठते हैं तो आपके आंसू निकलते हैं और आपको महसूस होता है कि नहीं, कुछ तो मेरे अंदर कमी है। तो आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आपकी कमियां परमेश्वर ने आज दूर करने के लिए आपके पास एक वचन भेजा है। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, आपको लगता है कि मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही, आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी मेरा कर्जा, मेरी टेंशन है, मेरी ये, मेरा वो, मेरा परिवार, मेरी प्रॉब्लम, मेरे बच्चों की प्रॉब्लम, मेरे घर में नशा, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं, आप बहुत मजबूत है, लेकिन जब कोई आपके घर की समस्या आपके सामने आती है तो आपके मन में एक सवाल आता है और आप अपने आप को कमजोर महसूस करती हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर आज समझाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर आज बात करना चाहते हैं। जो यहां पर है वो हालेलुया बोल रहे हैं। तो निकाले प्रभु के कलाम से फिलिपियों की किताब और उसका पहला अध्याय और वचन को पढ़ेंगे। 27 आयत को हम पढ़ेंगे, लेकिन वचन को पढ़ने से पहले फिर से सुने। जो लोग आज भी अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, जो लोग आज भी प्रभु में आने के बाद अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो लोग आज भी जिनके मन में सवाल है कि मेरा काम कब बनेगा। आप प्रभु में बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन आज भी आपके मन में सवाल है कि मेरा काम कब बनेगा, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, क्या मेरी जिंदगी बदल पाएगी। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको चुना है आपकी जिंदगी बदलने के लिए, किसी और की नहीं, आप ही की बदलने वाली है। अब अपनी वचन को पढ़ने से पहले आप अपनी आत्मा में, अपने हृदय में आप झांक कर देखें, क्या आपकी जिंदगी बदल गई है या अभी नहीं, पूरी तरह नहीं बदल पाई है। क्या आपकी जिंदगी थोड़ी बहुत बदल गई होगी लेकिन पूरी तरह नहीं बदल पाई है। अगर आपको लग रहा है कि पूरी तरह नहीं बदल पाई है तो आज अभी इसी वक्त यहीं पर बैठे बैठे 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी यहीं बैठे बैठे। बोलो आमीन। कितने लोग आनंदित हैं? यस, पढ़ें इस वचन को। हालेलुया। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में हर साल बर्थडे तो आता है ना, परिश्रम करते रहो। बोला हालेलुया। जो लोग बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, प्रभु में बहुत आनंदित रहना चाहते हैं लेकिन आनंद उनके पास कहीं दूर चला गया है, अपने आनंद को खोज रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च भी आते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनको नहीं लगता कि मेरी जिंदगी बदल गई है। तो आज ये वचन उन लोगों के लिए है। फिर से स्क्रीन पर बड़ा कर। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। क्या आप इतना कर सकते हैं कि आपका चाल चलन, आपका स्वभाव, आपकी नेचर, आपकी कार्यशैली, आपकी जीवन शैली में सिर्फ एक काम करने के योग्य आप बन सकते हैं? क्या आप सुसमाचार सुना सकते हैं? कई लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु में हूं 15 साल से, 20 साल से, लेकिन मुझे बच्चा नहीं मिला, मेरा घर नहीं बना। प्रभु में हूं, मैं परमेश्वर में हूं, मैं बाइबल रोज पढ़ता हूं 10 साल से, मेरे घर वाला जेल में है, मेरे बच्चा, मेरा भाई कोर्ट में अभी केस चल रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी वो, अभी जो भी आपकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन आपके मन में ये सवाल है कि अभी मेरी जिंदगी पूरी तरह नहीं बदली है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर आज समझाना चाहते हैं कि भले ही तू लंबी प्रार्थना नहीं कर सकता, आपने वाचा बांधी थी कि मैं 2.5 घंटे 3 घंटे प्रार्थना में बैठूंगा, आपने वाचा बांधी थी, आपने वायदा किया था कि मैं बाइबल रोज पढ़ूंगा, बाइबल पढ़ते ही आपको नींद आती है, आप प्रार्थना में कमजोर हो गए हैं। भले ही आप प्रार्थना में कमजोर हैं, आपको बाइबल पढ़ना नहीं हो रहा, या आप वचन को आप ठीक से, पहले आपको अच्छा प्रकाशन आता था, समझते थे, लेकिन अब आपको समझ नहीं आता है, मतलब आप प्रभु में अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे हैं। आप प्रार्थना भी करते थे, प्रभु के गीत भी गाते थे, लेकिन आजकल आप गीत नहीं गा रहे हैं। आज आपका टाइम बिजी ज़्यादा हो गया है,
मैं फिर बोल रहा हूं कि आप प्रभु में हैं। जैसे आप पहले प्रभु में प्रभु की महिमा करते थे, डेली वचन पढ़ते थे, डेली आप प्रार्थना में 2 घंटे बिताते थे, लेकिन आजकल आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर, सिर्फ आज्ञा पालन में आप कमजोर हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर एक मैसेज देना चाहते हैं। फिलिपियों की किताब 1 अध्याय 27 आयत में क्या लिखा कि तू केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। कि तुम्हारा चाल चलन इतना हो सकता है, मैं बोल रहा हूं तुम्हारा चाल चलन, दिन भर जो तुम कहीं जाते हो, आते हो, कोई काम करते हो, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी बोलबाणी, तुम्हारा चाल चलन क्या इस योग्य है कि एक सुसमाचार सुना सको? तुम लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं कर सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते, चर्च नहीं आ सकते, भेंट और दशमांश नहीं बोल सकते, लेकिन क्या आप सुसमाचार सुना सकते हैं? क्या आप सुसमाचार सुना सकते हैं? अगर केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में बस ये सुनूं। मतलब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें देखूं या ना देखूं, लेकिन तुम्हारे विषय में बस ये सुनूं कि वाकई ये बच्चा सुसमाचार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसने जैसे एक फौजी, जैसे एक सिपाही अपनी वर्दी में पहचाना जाता है, ध्यान से सुने, जैसे एक आर्मी फौजी आदमी अगर वर्दी पहन रखा होगा तो भीड़ में अलग से नजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही अगर आपने सुसमाचार की वर्दी को पहन रखा है, परमेश्वर की वर्दी को पहन रखा है और सुसमाचार सुनाने के लिए आपके कदम हमेशा तैयार हैं, तो परमेश्वर भी आपको भीड़ में पहचानेंगे। वैसे तो वो पहचानते हैं, लेकिन भीड़ में भी उसकी दृष्टि पहले आप पर पड़ेगी। फिर से स्क्रीन पर दिखा बेटे। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं या ना, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। मतलब तुम्हारे कदम सुसमाचार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा मन हमेशा इस ओर लगा रहता है कि अगर कोई मुझे मिल गया, कोई गरीब है, दुखी है, परेशान है, मैं उसे सुसमाचार जरूर सुनाऊंगा। आपके मन में ये भावना हमेशा दौड़ती रहती है, आपके मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि मैं सुसमाचार जरूर सुनाऊंगा। तो ऐसे लोगों पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। बोलो आमीन। क्या आपको ये बात पर विश्वास है? क्या आपको इस बात पर यकीन है? तो मैं फिर बोल रहा हूं कि ये परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेजा कि कोई बात नहीं, फिर से तू प्रार्थना में मजबूत बनेगा, फिर से मेरा बल तेरे पास आएगा, फिर से मेरी दया का तू पात्र बनेगा। लेकिन अगर तू अपने आप को कमजोर समझ रहा है तो एक फैसला कर, उस वर्दी को पहन ले, उस वर्दी को पहन ले जो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार होना पड़ता है। आप पहन लें और सुसमाचार सुनाने के लिए अपने कदमों को निकाल लें। अगर आपने ये फैसला कर लिया तो आगे पढ़ें तो क्या होने वाला है। और एक और पढ़ें, इसी का 14 पढ़ें, 14। और जो भी तुम काम करते हो सब काम, लिखा, बिना कुड़कड़ाए और बिना विवाद के किया करो। ये लाइन परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है कि बहुत सारे लोग काम तो करते हैं, सुसमाचार भी सुनाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कुड़कड़ाहट और विवाद आपको घेर कर रखते हैं। अगर आपको कोई भी काम करना है तो बिना कुड़कड़ाहट के और बिना विवाद के किया करो। बोल हालेलुया। और अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि शैतान ने हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना को या हमें कमज़ोर बनाकर प्रार्थना से दूर किया, चर्च में आने से दूर किया, हमें आत्मिकता में कमज़ोर बना दिया, हम अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, फिर से मेरा बल तेरे पास आएगा, फिर से तू प्रार्थना में मजबूत बनेगा, फिर से तेरा जीवन पहले जैसा हो जाएगा। अपने आप को कमज़ोर मत समझ, केवल एक काम कर, सुसमाचार सुनाने के लिए तू वस्त्र पहन ले, उस वर्दी को पहन ले। जैसी आत्मा में जैसी तू सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार होगा, मेरी दृष्टि तुझ पर पड़ेगी। संगति करते वक्त अगर हजारों की तादाद में संगति लोग कर रहे हैं,
हजारों की तादाद में संगति कर रहे हैं, तो कोई एक जन रो रहा है, एक जन प्रार्थना कर रहा है, अपनी प्रभु से बात कर रहा है, लेकिन किसी और पर उसकी दृष्टि पड़े ना पड़े, लेकिन पहले जिसने फैसला किया कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, पवित्र आत्मा की दृष्टि उस पर सबसे पहले पड़ती है। आपका चाल चलन सुसमाचार सुनाने के योग्य हो। बोलो आमीन। और क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं चाहता हूं कि आप, ये गीत वाले भाई पीछे आओ, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो क्या फैसला कर सकते हैं कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा? भले ही गांठ है, गिल्टी है, पथरी है, रसोली है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया किडनी फेलियर हो चुका है, बच्चे, डॉक्टर ने बोल दिया कभी बच्चे नहीं होंगे, डॉक्टर ने बोल दिया है तेरी जिंदगी हमेशा दवाइयों पर चलेगी, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरा मकान नहीं बन पा रहा, तेरे पास नौकरी नहीं है, समाज में इज्जत नहीं है। ऐसे लोगों को परमेश्वर फिर से यही बात समझाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तू इतने बड़े दुख में घूम रहा है, इतनी टेंशन में तू घूम रहा है, तो कहां से प्रार्थना होगी? मैं भी ये बात जानता हूं, तू नहीं कर पाएगा, तू कमजोर बन जाएगा, लेकिन तू ये फैसला कर सकता है कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। अगर तू ये फैसला कर सकता है कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, क्या फैसला कर सकते हैं? तो मेरी दृष्टि तुझ पर पड़ेगी और तेरा जीवन पहले जैसा हो जाएगा। बोलो आमीन। और अगर ये फैसला आप कर चुके हैं, फिर से इस वचन को लगा एक बार दोबारा, केवल इतना करें कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। क्या आपका चाल चलन सुसमाचार के योग्य बन सकता है? चाल चलन की बात किस लिए हो रही है? चाल चलन की बात है आपकी जीवन शैली, आटा गूंदने, सुबह नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक, झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से लेकर बाहर सब्जी लाने तक, गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस से जाने से लेकर गोलगप्पे की रेडी तक, जहाँ जहाँ भी आप सुबह से शाम तक जाते हैं, आते हैं, अकाउंटेंट के पास जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, फीस जमा कराने जाते हैं, जहाँ भी कहीं आपके कदम आपको लेकर जाते हैं, जिस किसी शख्स से आप बात करते हैं, जहाँ भी जीवन शैली की बात हो रही है, कार्यशैली की बात हो रही है, क्या आपके जीवन में आप सुसमाचार सुनाने के योग्य हैं? फिर से सुने, केवल इतना करो। यहाँ पर परमेश्वर आपको फिर से बात सुने, जो पीछे बैठे हैं, दाएं बैठे हैं, बहुत सारे लोग अभी प्रभु में नए नए हैं, बहुत सारे लोग बाइबल भी नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोगों को बाइबल के बारे में पता भी नहीं होता, बहुत सारे लोगों को वचन की बातें समझ नहीं आती। मैं आपसे सिर्फ यही विनती करता हूं, क्या आप इस वचन को समझकर अपनी आत्मा में ग्रहण कर सकते हैं? क्या आप इस वचन को अपनी आत्मा में ग्रहण कर सकते हैं? तो सुने और ग्रहण करें, और जैसे आप वचन को ग्रहण करेंगे, जैसे आप फैसला करेंगे, आज आपकी जिंदगी, मैंने क्या कहा था, किसी और की बदले ना बदले, आपकी जरूर बदलेगी। आमीन। किसी और की बदले ना बदले, लेकिन आपकी जरूर बदलेगी। बोलो आमीन। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो और तुम एक आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विषय में परिश्रम करते रहो। क्या आप सुसमाचार के लिए परिश्रम कर सकते हो? क्या आप किसी आत्मा को बचाने का फैसला कर सकते हो? क्या आप परिश्रम कर सकते हो? तो परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है, मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और प्रभु ने वायदा किया कि मैं तुम्हारा प्रतिफल देने वाला न्यायी परमेश्वर हूं। अगर तुमने हालेलुया के नारे भी यहां पर ऐड कर लगाए हैं, अगर तुमने एक ताली भी मेरी महिमा के लिए बजाई है, फिर से सुने, अगर आपने अपने कदमों को प्रभु की महिमा के लिए निकाला है, आप लंबा सफर करके, पेट्रोल फूंक कर, किराया फूंक कर, पैसे खर्च करके आप प्रभु की महिमा के लिए यहां पर आए हैं, आपने हालेलुया के लिए अपने होठों को खोल दिया है। आपने उसकी महिमा के लिए ताली बजाने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए हैं। आपने अपना दिल खोलकर यह फैसला किया कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। मेरा चाल चलन
सुसमाचार सुनाने के योग्य बनेगा। मैं अपने जीवन शैली में, अपने दिन भर के कार्यों में मैं इस योग्य बनूंगा कि मैं किसी को सुसमाचार सुना सकूं। लिखा केवल केवल इतना करो। जहां बाइबल में आप पढ़ेंगे ना तो सिर्फ लिखो केवल इतना करो। सिर्फ इतना सा भी काम कर दोगे ना, सिर्फ इतना सा, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। अगर इतना भी तुमने कर दिया तो सारी ब्लेसिंग तुम्हारी है। बोलो आमीन। और फिर क्या लिखा कि परिश्रम करते रहो, और मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। क्या आप इस बात को जानते हैं? मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। क्या आप इस बात को जानते हैं? तो फिर आपने जो पसीने की बूंद यहां पर बहाई है ना, उसने पवित्र लहू बहा दिया, खून का कतरा कतरा बहा दिया आपका उद्धार करने के लिए। अगर उसने अपना खून का कतरा कतरा बहा दिया अपना प्यार आपको दिखाने के लिए, तो क्या आप अपने पसीने की बूंद नहीं बहा सकते उसके सुसमाचार सुनाने के लिए? उसने खून का कतरा कतरा बहा दिया आपके उद्धार के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके आनंद के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। उसने बदन पर कोड़े खाए, सूली पर जान दी, खून का कतरा कतरा बहा दिया आपकी मुस्कुराहट के लिए, अपना प्यार आपको दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के प्यार को नहीं जानते हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि मैं चर्च में जाऊंगा, मेरी गांठ गिल्टियां कैंसर गायब हो जाए, मेरे को चंगाई मिल जाए। बहुत सारे लोग, मुझे बच्चा मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया, मैं जाऊंगा, अगर लोगों के काम बनते हैं मेरा भी बनेगा। हाँ, तेरा भी बनेगा आज। अरे तेरा भी बनेगा, और तेरा ही बनेगा। लेकिन अगर तूने इस बात को समझ लिया कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, अगर मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, तो आपने जो पसीना बहाया है, जो आपने अपने कदम निकाले हैं, जो आपने ताली बजाई है प्रभु की महिमा के लिए, उसकी महिमा के लिए आपने जो परिश्रम किया है वो व्यर्थ नहीं है। और वचन में क्या प्रभु ने वायदा किया? किसी और का न्याय बिगड़ सकता है, मैं न्यायी परमेश्वर यहोवा हूं। मैं खरा न्याय करने वाला परमेश्वर हूं। मैं ही तुम्हें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारे मस्तक ऊंचे करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम विश्राम दिन को पवित्र मानकर जब तुम मेरे पास आया करोगे, मेरी महिमा करने के लिए इकट्ठा हुआ करोगे, मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा। और उसने अपने याजकों को कहा, जब तुम इस्राएलियों को यहोवा के नाम से आशीष दिया करोगे तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा और उनको मैं भी आशीष दिया करूंगा। क्या आपको इस बात को आप जानते हैं कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है? क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है? अगर देती है तो आज आपको सिर्फ 5 मिनट में दे रहा हूं। जिनको नींद आ रही है वो कहें हालेलुया। जिनके कान बंद हैं वो जोरदार ताली बजा रहे हैं, जोरदार जोरदार। मैंने कहा जिनको नींद आ रही है वो हालेलुया बोल रहे हैं, वो जागने वाले हैं। और जिनके कान बंद है वो जोरदार ताली बजा रहे हैं, जोरदार जोरदार जोरदार। आप मेरी बात को ठीक से नहीं समझ पाए। प्रभु के वचन की गहरी बातों को कहां से ठीक से समझोगे? और फिर बोलते हैं कि हमको आशीष नहीं मिला, हमारे काम नहीं बना। तेरा ही बनेगा। तुझे परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से चुना है और अपनी महिमा के लिए बुलाया है। तेरा ही काम बनेगा। आज तेरा ही नंबर लगेगा, तेरी ही जिंदगी बदलेगी। और जितने लोग इस बात को जानते हैं, पीछे वाले हाथ हिलाएं, सबसे पीछे वाले, सबसे पीछे जो बैठे हैं हाथ हिलाएं। जितने लोग इस बात को ईमान रखते हैं कि प्रभु का कलाम सत्य, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, उसका वचन टलने वाला नहीं है, वो पूरा होकर रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु ने कहा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू ही है वो जिसे मैंने चुना है। अगर तू यहां पर आया
तो तेरा घराना भी यहां पर आएगा। अगर तुझे शांति मिली है तो तेरे पूरे घराने में शांति मिलने वाली है। अगर तेरी जिंदगी बदली है तो तेरे पड़ोसी की भी जिंदगी बदलने वाली है। बोला आमीन। मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूं। मैं कौन हूं देने वाला? देने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूं कि 5 मिनट अपने दिल की बात, अपने मन की बात, जो भी आप कहना चाहते हैं कि मैं कमज़ोर था, मैं टूटा हुआ था, मैं निराशा में था, मैं परेशानी में था, मेरे काम नहीं बन पा रहे, मैं हिम्मत बहुत करता हूँ, कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं कोई कर्ज, कोई शराब, कोई जादू टोना मेरा पीछा करता है। कोई जादू टोना नहीं है। आपको सिर्फ प्रभु की बात को समझना है। जैसे माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात को सुने और समझे, और जो सुनता और समझता है वो लाडला होता है, ऐसे परमेश्वर भी चाहते हैं कि सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, मैं बस यही चाहता हूं कि तू मेरी बात को सुने और समझे। और अगर आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे और समझेंगे, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको प्रभु ने चुना है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। आप ही वो शख्स हैं जो गवाहियों के साथ प्रभु की महिमा करने वाले हैं, कोई और नहीं। भले ही आप 10 बार सोचे थे यार सबके नंबर आते हैं, मेरा पता नहीं कब आएगा, तेरा आज ही आएगा। केवल इस बात को समझ, ये फैसला कर, भले मैं प्रार्थना में कमज़ोर हूँ, बाइबल पढ़ने में कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं खुदा के वचन में कमज़ोर नहीं बनूंगा। मैं वचन पढ़ा करूंगा, मैं बाइबल पढ़ा करूंगा, और मैं प्रभु के वचन से आज इस बात को जान चुका हूँ कि मैं यीशु मसीह का सिपाही हूँ और मैं वर्दी पहनकर तैयार रहूंगा सुसमाचार सुनाने के लिए। अगर आप वर्दी पहनकर तैयार है सुसमाचार सुनाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, तो परमेश्वर बोलता है बस यही तो मैं तेरे अंदर देखना चाहता हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल की बात जो प्रभु से आप कहना चाहते हैं हम कहें, और जो भी आप मन की बात, जो भी आपका बोझ है, जो भी समस्याएं आप प्रभु के सामने रख दें। कोई उठेगा नहीं, कोई इधर उधर जाएगा नहीं। शांत अपने हृदय से 2 मिनट सब शांत होकर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्याएं आप प्रभु के सामने रख दें। अपनी कमजोरी को, अपनी निर्बलता को, अपनी निराशा को, अपनी समस्याओं को, अपनी निराशा को, अपने अकेलेपन को आज प्रभु के सामने रख दो कि प्रभु आज मैं सारी नेगेटिव बातों को सब अपने जीवन में, जो मेरी प्रार्थना में बाधा हैं, जो मेरी आत्मिक उन्नति के मार्ग में रुकावट हैं, जो मेरी बढ़ोतरी में दिक्कत करती हैं, आज मैं उसे उखाड़ कर आपके चरणों में रखता हूँ। आज मैं इसे लेकर नहीं जाऊँगा। आज सारी प्रॉब्लम, सारी गिल्टियाँ, सारा कैंसर, सारी बीमारियाँ, सारी रिपोर्टें सब मैं आज प्रभु आपके चरणों में रखता हूँ। आप अपना हाथ मुझ पे बनाए रख। मैं आनंद के साथ ये घोषणा करता हूँ कि मैं सुसमाचार सुनाने के योग्य हूँ। मैं भी सुसमाचार सुनाया करूँगा। मैं मसीह में परिश्रम किया करूँगा। मैं प्रार्थना करने में बढ़ता जाऊँगा, तेरी महिमा करने में बढ़ता जाऊँगा। शांत होकर 2 मिनट ये प्रार्थना करें प्लीज। बोलो आमीन। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात चलती रहती है कि हमारी प्रार्थना नहीं हुई। 2 घंटे हो गए, आराधना भी हो गई, वचन भी हो गया, अब प्रार्थना कब होगी? आप ऐसे सोचना बंद करें। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप ऐसे सोचना बंद करें। आप वचन पर भरोसा करें। मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अगर आपने हालेलुया के नारे भी लगाए हैं, एक हालेलुया का नारा लगेगा, एक ताली खुदा की महिमा के लिए बजेगी हालेलुया, और आशीष स्वर्ग से उतर आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं बीमार हूँ, मेरी आशीष नहीं आ रही, मेरी चंगाई नहीं मिल पा रही, मेरे पास बच्चा कहाँ से आएगा। 5 साल हो गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। 3 साल से मैं घर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप कितने भी साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अगर आपके परिश्रम में खोट है, संदेह है, ये परिश्रम, मैंने कहा ना, आपके परिश्रम में अगर खोट है, बहुत सारे लोग आते हैं
आप अपने परिश्रम पर ध्यान दें, क्या वो सच्चा है? आप सुबह से शाम तक ड्यूटी करने जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बॉस को, अपने सीनियर के साथ आप दिन रात लगे रहते हैं, और एंड में आपको क्या होता है, सैलरी चाहिए होती है। अगर सैलरी आधी दे तो कैसा लगेगा? आपका दिल दुखेगा ना कि मैंने यार इतने सच्चे मन से परिश्रम किया और मेरी सैलरी टाइम पर नहीं मिला। मेरी सैलरी, अगर आप मजदूरी करते हैं तो सुबह से शाम तक आपने दिहाड़ी किया, लेकिन आपको शाम को अगर पूरे पैसे ना मिले तो कितना दिल दुखेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर में परिश्रम करने में निकम्मापन भी दिखाओगे ना, आलसपन भी दिखाओगे, तो भी परिश्रम जितना भी किया होगा ना, उसका प्रतिफल प्रभु जरूर देगा। लेकिन आलसपन और निकम्मापन हमारे प्रतिफल को दूर कर देता है। इसलिए अपने आलसपन और निकम्मेपन से बाहर आएं और इस बात पर ध्यान दें कि जो परिश्रम आपने किया है, आपके कदम, तन और मन से आप यहां पर आए हैं, आपका मन यहां पर है, आराधना में, प्रभु के कलाम में, तन से आप यहां पर चलकर आए हैं, और धन आपने रास्ते में खर्च किया है आने के लिए, और बहुत सारा धन हो सकता है प्रभु की महिमा के लिए, उसके कामों के लिए आपने बो दिया है। तन, मन, धन, और बहुत सारे लोग लंगर सेवा में जब बोलते हैं अन्न, तन, मन, धन और अन्न, किसी भी रीति से आपने अगर प्रभु में बोया है और उसमें खोट नहीं है, आपके बोने में, आपके परिश्रम में अगर खोट नहीं है, तो कल या परसों नहीं, आज ही प्रतिफल मिलेगा। आज ही, अभी यहीं पर बैठे बैठे आप चंगे हो जाओगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हम इतने टाइम से आ रहे हैं, लेकिन एक बहन हमारे साथ 3 महीने से आ रही थी और अचानक इसका नंबर लग गया, वो ठीक हो गई, उसकी ये बड़ी बड़ी गांठें थी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। वो ऐसे ठीक नहीं होती है। परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर देते हैं। हो सकता है अपने अपने परिश्रम को आप चेक करें, याद करें, अपनी प्रार्थनाओं को। और एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां पर बैठे भी है ना, आपका यहां पर बैठना, उठना, चलना, फिरना, आराधना करना, आपका इकट्ठा होना उसे भाता है। आमीन। अगर आप प्रभु की इच्छा के अनुसार यहां पर बैठे भी हैं, आप ये मत सोचें मेरा नंबर, मेरी गांठें, मेरी प्रॉब्लम, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऐसे यहीं पर बैठे बैठे अभी उड़ने वाली, अभी के अभी। आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठोगे, अभी बहरापन, गूंगापन, लंगड़ापन सब भाग जाएगा। आप अभी के अभी पैरालाइज है, कैंसर है, टाइफाइड है, HIV है, जो भी बीमारी से आप संघर्ष कर रहे हैं, जो कर्जे से आप संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष आपका खत्म हो चुका है। अभी के अभी परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे, अभी के अभी। लेकिन मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी आशीष कब आएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ताली उसकी महिमा के लिए बजेगी, एक हालेलुया का नारा, और आशीष स्वर से उतर आएगी। केवल इतना, कई लोग सोचते हैं 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, मेरी आशीष नहीं आई। मैं उनको बताना चाहता हूँ सिर्फ इतना टाइम लगता है आशीष आने में, चंगाई आने में सिर्फ इतना ही टाइम लगता है जितना टाइम आपने ताली बजाने में लगाया। 2 महीने नहीं लगेंगे, 2 साल नहीं लगेंगे। चंगाई और आशीष आने में सिर्फ इतना ही समय लगता है जितना आप मुंह से निकालते हैं हालेलुया। जितना आप अपनी भावनाओं को प्रभु के सामने रखते हैं, बस। यस, अभी मैंने कहा था कि जितनी भी प्रॉब्लम है, समस्याएं, सबको आज आप निकाल दें, आज आप प्रभु के चरणों में रख दें। क्या आपने रख दिया? आपके हृदय खाली हैं, आपके सोच विचार मन खाली हैं, आपके मन में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन एक छोटा सा कर्जा, छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, खाली है पक्का। तो जो लोग अपने हृदय को खाली करके प्रभु के पास आते हैं ना, सबसे पहले आशीष उन्हें मिलती है। जो लोग संदेह करते हैं, जो लोग, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, संदेह ना करें। संदेह करने वालों का भी नंबर लेकिन बाद में लगता है, वो अपनी आशीष खो देते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप संदेह, अपनी शंका, अपनी टेंशनों को आप निकाल दें। आपको आज को एक ऐसा परिश्रम करना है। एक आपने फैसला किया कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, और आज आपको एक ऐसा परिश्रम करना है, सिर्फ परिश्रम, आपका प्रतिफल अभी के अभी मिलेगा। हो जय जयकार, तालियों के साथ, हृदय की भावनाओं से
अपने होठों से बैठ जाए, पीछे वाले देख नहीं पाते।